भगवान वाल्मीकि के बाद हमारा समाज रामानंद सागर का ऋणी रहेगा, क्योंकि रामानंद सागर ने ही देश के सभी नागरिकों के लिए रामायण का आयोजन किया, जिसमें सभी कलाकारों को भगवान श्री राम के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रेष्ठ कलाकारों और अभिनय के माध्यम से इन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। हमें भगवान श्री राम के बारे में निकटता से जानने का मौका भी रामानंद सागर की रामायण से ही मिला। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं दोस्तों, जो टीवी पर रामायण में नहीं दिखाई गई, परंतु वास्तव में ये सब रामायण का हिस्सा है। आज हम उन्हीं रहस्य के बारे में बात करेंगे जो हमें टीवी में प्रसारित रामायण में देखने को नहीं मिलता। नंबर 1, भगवान श्री राम की बहन शांता। मित्रों, टीवी पर रामायण में 4 भाइयों का ही जिक्र देखने को मिलता है, परंतु वास्तव में राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा सबसे बड़ी एक पुत्री भी थी, जिसका नाम था शांता। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी और दशरथ की पहली संतान थी। एक बार जब अंग देश के राजा रुमपद और उनकी पत्नी अयोध्या पधारे, तो उन्होंने शांता को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। राजा रुमपद कौशल्या के बहनोई थे और उनका कोई संतान नहीं था, जिसके बाद दशरथ ने अपनी पुत्री शांता उन्हें संतान के रूप में दे दी। वे उसे साथ लेकर चले गए और ठाट बाट से उसकी परवरिश करने लगे। नंबर 2, 14 साल नहीं सोए थे लक्ष्मण। जब वन में पहले दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता विचरण कर रहे थे, तब रात्रि होने के पश्चात श्री राम और माता सीता तो सो गईं, लेकिन लक्ष्मण उनकी रक्षा हेतु जागते रहे। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी का आवाहन किया और उनसे विनती की कि वे उन्हें वनवास काल के दौरान नींद न लेने का वरदान दें। निद्रा देवी ने प्रकट होकर उन्हें ये वरदान देने का आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने कहा, यदि आप नींद नहीं लेंगे तो आपके बदले किसी और को 14 वर्ष सोना होगा। तब लक्ष्मण ने कहा कि मेरे बदले मेरी पत्नी उर्मिला अगले 14 साल तक निद्रा की अवस्था में रहेगी। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए उर्मिला 14 साल तक सोती रही। अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए लक्ष्मण की ऐसी नियत और त्याग अद्भुत था। अपने भाई की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जीवन में हर कठिनाई प्राप्त करने के लिए तैयार थे। नंबर 3, रावण की ध्वजा पर वीणा क्यों? दोस्तों, राक्षस रावण की ध्वजा पर वीणा का चिन्ह इसलिए था क्योंकि रावण बलवान होने के साथ ही साथ एक उत्तम संगीतकार भी था। रावण उस समय का सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक था, लेकिन रावण मुक्त रूप से वीणा नहीं बजाता, लेकिन वह इस कला में निपुण था। अपने संगीत प्रेम के चलते ही रावण ने अपनी ध्वजा पर वीणा का चिन्ह अंकित करवाया था। नंबर 4, इतना क्यों सोता था कुंभकर्ण? तो दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण 6 महीने तो केवल सोता ही था। कुंभकर्ण वास्तव में ब्रह्मा जी का भक्त था और उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कुंभकर्ण की इच्छा थी कि वह इंद्रासन प्राप्त कर ले। भगवान इंद्र को कुंभकर्ण की इस नियत से भय था। कुंभकर्ण की तपस्या के फलस्वरूप जब भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए, तो देवराज इंद्र ने माता सरस्वती से आग्रह किया कि वह जाकर कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो जाएं, जिससे कुंभकर्ण अपनी इच्छा से भटक जाए। देवी सरस्वती जब कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हुई, तो कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन प्राप्त करने की वर मांग ली, जिसके चलते कुंभकर्ण आधे साल केवल सोता रहता था। नंबर 5, भगवान श्री राम के अन्य भाई किसके अवतार थे? तो दोस्तों, रामायण में इस बात की विशेष चर्चा है कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके अन्य भाई यानी कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अन्य देवताओं के अवतार रहे थे। लक्ष्मण शेष नाग के अवतार थे, जबकि भरत सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंख शैल के अवतार थे। नंबर 6, शूर्पणखा क्या स्वयं चाहती थी रावण का विनाश? रामानंद सागर रामायण में हम देख सकते हैं कि जब लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काट दिया था, उसी प्रतिशोध में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। वास्तव में शूर्पणखा स्वयं ही चाहती थी कि रावण का विनाश हो जाए।
क्योंकि रावण जब विश्व विजय पर निकला था तब उसने कई योद्धाओं का वध कर दिया था। इसी कड़ी में रावण ने शूर्पणखा के पति का भी वध कर दिया था, जिसके चलते शूर्पणखा ने रावण को मन ही मन श्राप दिया कि तेरा भी विनाश हो जाए। नंबर 7, लंका में बिना अन्न जल कैसे रही माता सीता। मित्रों, माता सीता ने रावण की लंका में कभी भी भोजन नहीं किया। जब रावण सीता का अपहरण करके उसे लंका ले आया तो माता सीता की स्थिति को देखकर देवता भी चिंतित हो गए। उसी समय देवराज इंद्र निद्रा देवी के साथ अशोक वाटिका में पहुंचे। निद्रा देवी ने वहां उपस्थित सभी जीव जंतुओं को सुला दिया। उसके पश्चात देवराज इंद्र ने माता सीता से एक दिव्य भोजन करने का आग्रह किया। उन्होंने माता सीता को एक विशेष प्रकार की खीर खाने के लिए विनती की, जिससे कि उन्हें भविष्य में भूख प्यास का एहसास ना हो। नंबर 8, एक और नारी का अपहरण किया था रावण ने। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, परंतु सीता से पहले रावण ने राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या का भी अपहरण किया था। वास्तव में उसे पहले ही पता लग गया था कि कौशल्या और दशरथ का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसीलिए उसने मौका देखकर कौशल्या का अपहरण कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने कौशल्या को एक मायावी बक्से में बंद करके समुद्र में फेंकवा दिया और कौशल्या को मरने के लिए छोड़ दिया। राजा दशरथ को किसी प्रकार से रावण की योजना का अंदेशा हो गया और उन्होंने कौशल्या को बचा लिया। नंबर 9, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र ही नहीं। दोस्तों, जंगल में श्री राम के संकट में होने की अनुभूति के बाद लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, जिसके लिए उन्होंने माता सीता से आग्रह किया था कि वह इस रेखा को पार ना करे। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं मिलता। इसके विपरीत रामचरितमानस में लंका कांड में लक्ष्मण रेखा का विस्तार पूर्वक वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो कोई नहीं जानता।